सो है एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक्स पर। तो आज हम लोग बताने सीखने वाले हैं स्लीवलेस ब्लाउज़, और वो भी हमारा कटोरी वाला ब्लाउज़ होगा। ब्लाउज़ का जो साइज़ होगा वो बहुत ही हेवी साइज़ में आएगा। ठीक है, तो हेवी साइज़ का डबल कटोरी ब्लाउज़ और साथ में हम स्लीवलेस बनाएंगे। चैनल बनाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास जो फैब्रिक्स है वो है कॉटन का। ठीक है, और आज हम बनाएंगे 38 साइज़ का ब्लाउज़। तो यहाँ पर हमें लेना है 38। यहाँ पे फोर्थ भाग उसको निकालेंगे हम। 38 को एक बार मोड़ेंगे, एक बार और मोड़ेंगे, तो ये हमारा 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो निकलेगा वही होगा हमारा 4 भाग 38 का। तो यहाँ पर देखिए 9.5 इंच निकल रहा है। यहाँ से हमें 9.5 इंच पर पॉइंट बनाना है, और यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे मार्जिन। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है कि ब्लाउज़ का जो लंबाई है वो हमें चेक करना है। तो देखिए हेवी साइज़ का ब्लाउज़ में हम हमेशा बताते हैं कि 16 इंच का आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 16 इंच पर पॉइंट बनाएंगे। अब यहाँ पर ये चेक करना है कि हम यहाँ पर स्लीवलेस ब्लाउज़ को बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इसको हम और थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, 1 इंच बढ़ाते हुए, और फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ का जो साइज़ है वहाँ पर एक बार और दाग दे देंगे हम। तो यहाँ पर 9.5 इंच। ठीक है, और फिर 2.5 इंच मार्जिन, तो हमारा इतना ही आएगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर शोल्डर लेना है 7 इंच, याद रहेगा। शोल्डर लेंगे हम 7 इंच, इसे हमें सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से आर्मोल लेंगे हम 6 इंच। ठीक है, इसे हमें मिला देना है ऐसे। यहाँ पर गोलाई का शेप दे देंगे इस तरह से। ठीक है, ये होगा और ये वाला होगा ऐसे नॉर्मल में। ठीक है, लेकिन हमें कैसे करना है, इसको इस तरह से हल्का सा तिरछा करते हुए यहाँ पे मिलाना है, और इसको हल्का सा तिरछा करते हुए इस तरह से यहाँ पे मिलाना है। ठीक है, हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि गले का जो चौड़ाई है वो हमें लेना है। तो गले का चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कंधा जो है वो हमारा हो जाएगा 4.5 इंच का। तो आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, बाकी जो बचेगा वो हमारा बचेगा कंधा। ठीक है, अब हमें गले का डीप लेना है। तो गले का डीप हम लेंगे यहाँ पर 10 इंच। यहाँ पर सिंपल हम गोलाई का ही शेप देंगे। अब जिस तरह से हम ड्रॉ किए हैं इसको हमें सिंपल कटिंग कर लेना है। देखिए जब भी स्लीवलेस बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि कंधा हमें थोड़ा चौड़ा ही लेना है, अगर चौड़ा चाहिए तो। और अगर छोटा स्लीव में चाहिए और भी पतला, तो यहाँ पर आप कम ले सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, इस तरह से इसको हमें कट कर लेना है। देखिए ये हो गया हमारा पूरा ब्लाउज़ का जो पीछे का साइड है उसका कटिंग। इसको हम साइड करके रख लेंगे। अब हमें इसमें कटोरी को निकालना है। देखिए ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसी से हमें कटोरी निकालना है। ठीक है,
इसको हम इस तरह से रखेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें लेना है 9 इंच, फिर यहाँ से हम लेंगे 3 इंच ऊपर तरफ, फिर अंदर तरफ लेंगे हम 2 इंच, फिर यहाँ से हमें लेना है 6 इंच। यहाँ पर हमें गोलाई का शेप देना है, ठीक है। और यहाँ से हमें इस तरह से गोलाई का शेप देना है, जिस तरह से हम कटोरी को बनाते हैं वैसे ही। यहाँ पर हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद हमें यहाँ से ऊपर तरफ 2.5 इंच लेना है, ऐसे इस तरह से तिरछा कर देना है, ठीक है। ऐसे इसको गोलाई का शेप देना है, जिससे कि कटोरी का जो फुलाव है वो अच्छे से आएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हमें अच्छे से बराबर करके ही इसको कटिंग करना है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा कटोरी बनके तैयार हो गया। अब हमें उसका साइड वाला पल्लर को निकालना है कटोरी का। तो साइड वाला पल्लर हम किस तरह से निकालते हैं, उसके लिए देखिए ध्यान रखिएगा कि जो हम बैक साइड में जितना कंधा हम लिए थे उतना ही हमें इसमें भी लेना है, ठीक है। तो 4.5 इंच था, इसमें भी हमें 4.5 इंच लेना है। उसके बाद यहाँ से हम लिए थे 6.2 इंच का डाउन, फिर यहाँ से हमें लेना है 6.2 इंच। मतलब कि जितना हम ये वाला लेते हैं गहराई उतना ही हमें यहाँ पे लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर गोलाई का शेप दे देना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखिए 5.5 इंच का डाउन देना है गले के लिए। उसके बाद यहाँ से हम रखेंगे 11 इंच का, ठीक है। इसे हमें सीधा रखना है, इस तरह से इसे मिला देना है, ठीक है। यहाँ का जो चौड़ाई है वो देखिए 5 इंच ही है, ठीक। अब हमें यहाँ से इस तरफ से लेना है 6 इंच, ठीक है। और यहाँ से हमें इस तरह से गोलाई का शेप देते हुए यहाँ तक लाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पूरा जो है कटिंग कर लेना है। तो देखिए ये वाला जो कटिंग है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का जो जॉइंट है इसको हमें हटा देना है। तो ये हो जाएगा हमारा साइड वाला पल्लर, ठीक है। इसको हम साइड कर देंगे। अब देखिए ये जो बचा हुआ कपड़ा है इससे हम बनाएंगे कमर का तीरा, ठीक है। तो तीरा के लिए हमें क्या करना है, एक तरफ से लेना है इस तरह से, देखिए एक तरफ से लेंगे हम 6.5 इंच और दूसरा तरफ से लेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर चौड़ाई देखना है। तो हम कमर का कितना लेते 9.5 इंच और 2 इंच हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा, तो 12 इंच हमें यहाँ पर लेना है, ठीक है। इसको हमें इस तरह से सीधा कर देना है और एक तरफ से हम 6.5 इंच लिए हैं तो एक तरफ से हम 5.5 इंच लेंगे। इसे हमें इस तरह से तिरछा करते हुए मिला देना है, ठीक है। अब देखिए इतना होने के बाद हम कटोरी का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो अभी तक कटिंग नहीं किए हैं, उसको भी हम कटिंग करेंगे। तो इसको पहले इस तरह से कट करने के बाद इसको साइड कर लेंगे और कटोरी का नीचे वाला पार्ट कटिंग करने के लिए ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसी से हम करेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे
चेक करेंगे कि कहाँ का जो कपड़ा है वो थोड़ा ज़्यादा पड़ा है, उसी हिसाब से हमारा जो है कटोरी का नीचे वाला पार्ट कटिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला को हम इस तरह से जोड़ के निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का चौड़ाई लगभग ठीक है। ठीक है, इस तरह से हम इसको मोड़ कर लेंगे। मोड़ने के बाद जो हमारा कटोरी है उसको हम निकालेंगे और कटोरी को हम इस तरह से नापेंगे कि देखिए यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई जब करना है तो इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये घूम जाएगा तो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमारा आ जाएगा। उसके बाद इसका जो चौड़ाई है वो हमें चेक करना है बराबर, तो ये हमें बराबर चाहिए। इस तरफ से भी हमें वैसे ही चेक करना है, इस तरह से, तो ये बराबर आएगा। अब इन दोनों को हमें ऐसे मिला देना है। ठीक है, कटोरी को साइड कर लेंगे। अब इसे भी हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरह से जो है हमारा पूरा ब्लाउज़ का कटिंग हो जाएगा स्लीवलेस में। अब देखिए ये जो कपड़ा बचा हुआ है इससे हमें सिंपल तिरछा पट्टी को कटिंग करना है और गला को और आर्म होल को सिलाई करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पूरा ब्लाउज़ को जो है कटिंग कर लेना है। ठीक है, तो पूरा कटिंग हो गया इस तरह से। आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर भी अगर दिक्कत आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।